एक्सपायरी के दिन अगर परफेक्ट रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर लिया तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भी दिन एक्सपायरी होती है 80% एक्सपायरी हमेशा साइडवेज होती है या मार्केट में दोनों साइड मोमेंटम आता है। जैसे मॉर्निंग में यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, 80% हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है कि रिवर्सल भी मार्केट होता है। जैसे यहाँ पर किसके स्टॉप लॉस है, कैसे मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट कैंडल स्टिक बनी, उसके ब्रेकडाउन पर मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर मार्केट यहां पर काफी टाइम तक साइडवेज हो गया, आराम से रेंज को ब्रेकडाउन किया, बहुत बड़ी कैंडल स्टिक बनी, फिर मार्केट ने कंटिन्यूएशन लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए यहां पर मार्केट ने एक्टिव करवाया सेलर्स को। एक कैंडल बनने के बाद सेलिंग कितनी ज्यादा स्लो हो चुकी थी, मतलब ये जो मोमेंटम आया है ये इसलिए आया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सेलिंग साइड में या सेलर्स को एक्टिव करवा सके, ताकि उनका एसएल हंट करते हुए मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए अपसाइड का मोमेंटम कर सके। यहां पर आप देखोगे लगभग 1 बजने वाला है, पूरे दिन हमने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, हमने प्राइस एक्शन का वेट किया। अब आपको समझना इस चीज के बारे में, यहां पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पर देखोगे तो लगभग एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें बैंक निफ्टी में भी क्या है, एक ट्रेन लाइन था उसको ब्रेकआउट किया। अभी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस है वहां तक अगर मोमेंटम फास्ट आता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन आपको समझना है इसमें प्राइस एक्शन को देखना। हमेशा जब भी रिवर्सल होता है किसी सिर्फ एक ग्रीन कैंडल को देख के कि ये ग्रीन कैंडल स्टिक बन चुकी है तो अब रिवर्सल होगा, सबसे बड़ी गलती है। या फिर मार्केट ने छोटा सा यहां पर अपसाइड में गया, इसको देख के हमेशा यहां पर आपको प्राइस एक्शन को फोकस करना है। जब बड़ी कैंडल स्टिक बनी, इसके लो को ब्रेक कर दिया, प्राइस पूरे दिन इस कैंडल स्टिक के लो के नीचे रहा, फर्स्ट रीजन। सेकंड, उसके बाद 24,500 के लेवल के नीचे ही प्राइस ने काफी टाइम सस्टेंड किया। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई करते हो क्या प्राइस एक्शन देखना है। जैसे यहां पर कंटिन्यूएशन सेलिंग आया, किसी भी टाइम अपना जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट में सेलिंग आया। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, ये पुल बैक देने के बाद जब प्राइस इस जगह पर आया, यहां तक तो क्या हो रहा था कि कंटिन्यू अपर साइड में कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये लो को ब्रेक ना करके जैसे हाई को ब्रेक कर दिया, इसके साथ में हमने डबल कंफर्मेशन का वेट किया। डबल कंफर्मेशन कैसे कि एक तो यहां पर क्या है, ये एक ट्रेन लाइन आ रही है जहां पर मार्केट ने इस टाइम यहां रिजेक्शन दिया, फिर बार बार यहां रिजेक्शन दिया, उसके बाद यहां पर बार बार रिजेक्शन दिया। कितनी बार रिजेक्शन दे चुका है, उसके बाद यहां पर एक प्राइजेक्शन भी बनाया छोटा सा, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक क्लोज भी किए। इसी के बेसिस पर हमने रिवर्सल ट्रेड प्लान किया। अगर हम मार्केट के मोमेंटम की बात करते हैं तो यहां से ये जो फर्स्ट कैंडलस्टिक है या फिर 24,500 का लेवल है, यहां तक मार्केट बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मोमेंटम कर जाएगा। अगर फास्ट जाता है तो और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन पूरे दिन वेट करके अगर मैं मान लेता हूं, मान लो जैसे मैंने एंट्री प्लान की, मार्केट नीचे की तरफ आया और मेरा एसएल हिट हो गया, तो क्या ये ट्रेड गलत है? नहीं, ट्रेड हमेशा गलत और सही नहीं होता है। आपका सेटअप, अगर मेरा ये सेटअप है और इस पर मैं ट्रेड किया हूं तो ये ट्रेड सही है। अगर इस पर मेरा सेटअप नहीं है, मैं ट्रेड इस पर नहीं करता हूं, फिर आज सिर्फ ट्रेड करूंगा, तो फिर ये गलत है। आपके रूल है मार्केट सेलिंग आ रहा है, फिर भी आपने कभी कभार बाइंग की है, वो रूल के बेसिस पे की है तो वो सही है। लेकिन आप हमेशा गिरते रहे हो कि अब तो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, वो लॉजिक बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज जो मुझे और लगी, यहां पर आप देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेवल था ना, फर्स्ट लेवल जहां पर 24,500 का लेवल था, जहां पर ये रेंज थी, इस रेंज को तो ब्रेकडाउन कर दिया, बट यहां पर मार्केट सपोर्ट कहां ले रहा है, जहां पर यह सपोर्ट लेवल था, अच्छी खासी सेलिंग आई, ये सपोर्ट लेवल था, डायरेक्ट यहां से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। इतना बड़ा ये जो कैंडल स्टिक को छोड़ो, यहां पर मार्केट सेम सपोर्ट है, इसी सेम सपोर्ट पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल तक 24,500 तक आराम से मोमेंटम कर सकता है, और फास्ट आए तो और ऊपर जा सकता है, बट हमें उतना नहीं चाहिए, कम से कम 24,500 तक। अभी कोई भी रेड कैंडल बनाए चाहे ग्रीन बनाए, अच्छा है। इस रेड कैंडल स्टिक से क्या होगा कि वापस सेलर से एक्टिव हो जाएंगे, यहां पर ज्यादातर बाय नहीं कर पाएंगे। कैसा होता है कि मार्केट यहां पर सेलिंग आया, यहां पर थोड़ा सा प्राइजेक्शन चेंज हो रहा है, इसने हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक छोटा सा पुल बैक आया, अगर यहां से कंटिन्यू करता है
तो 24,500 के आसपास मार्केट आराम से मोमेंटम कर सकता है। नहीं तो हमेशा हमारे साथ में क्या है, एसएल है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर मार्केट में एसएल हिट होगा तो एसएल में हम क्लोज कर देंगे, वापस हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक कि कोई अच्छा सिनेरियो ना बने। इस बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट किया है, दोनों में साथ में ब्रेकआउट किया है, साथ में रिवर्सल हुआ है, तो ज़्यादा जितना फास्ट कंटिन्यू करेगा, जैसे यहाँ पर देखो अभी ठीक है नॉर्मल ये चलता रहेगा, लेकिन आपका फोकस हमेशा होना चाहिए प्रोसेस पर। अगर ये ट्रेड तभी गलत है जब हम इसको फॉलो नहीं करते हैं या फिर हमने इस बहुत कम ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर सही तब है जब इस पर हम ट्रेड करते हैं। एक दो बार इस सेटअप में क्या होता है, एक तो मार्केट में परफेक्ट रिवर्सल आइडेंटिफाई हो जाता है, दूसरी चीज एसएल बहुत ही छोटा होता है तो उससे आराम से मार्केट में मोमेंटम मिल जाएगा। अगर मान लो एसएल हिट होता है और सेकेंड टाइम एंट्री मिलेगा तो सेकेंड टाइम एंट्री करेंगे, अगर एसएल हिट हो गया तो फिर मार्केट को नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए इसका मतलब, बट इस लेवल के आसपास एसएल है। देखते हैं मार्केट अपसाइड में गया, छोटा सा पुल बैक दिया है, जैसे यहाँ पर पुल बैक दिया है, बस इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम बिता के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इस लेवल तक यहाँ तक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। रिवर्सल ट्रेड में एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है, उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है थोड़ी सी लो होती है। लो मतलब ऐसे नहीं कि 50-60% के आसपास प्रोबेबिलिटी होती है अगर आप सही जगह पर और पेशेंस के साथ वेट करते हो। हर कैंडल को देख के सिर्फ अगर आप रिवर्सल करोगे तो फिर प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है कि 10% चांस होगा कि कभी न कभी किसी न किसी कैंडल स्टिक से रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर प्राइजेक्शन बने, यहां पर कोई ना कोई ब्रेकआउट दिखाए, डबल कन्फर्मेशन हो जाए, जैसे प्रीवियस मैंने दिखाया कोई सपोर्ट लेवल हो, 3 कन्फर्मेशन हो गए। कौन सा कन्फर्मेशन हो गया कि एक तो हर बार हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पर लो को ब्रेक ना करके हाई को ब्रेक किया, एक अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की। फर्स्ट। सेकंड क्या था कि एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल से वापस बार बार आप देख रहे हो धीरे धीरे बाहर से एक्टिव हो रहे हैं, तो ये सेकंड कन्फर्मेशन हो गया। थर्ड कन्फर्मेशन था ये ट्रेन लाइन कि मार्केट धीरे धीरे सेलिंग आ रहा है, ट्रेन लाइन है और निफ्टी की एक्सपायरी है तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है इसी के बेसिस पर। नहीं तो बहुत सारे अभी क्या बोलते हैं जैसे सर अगर एसिलेट हो गया सर ये ट्रेड गलत है, नहीं आप समझ नहीं रहे हो। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा, इतना छोटे एसएल है, इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है प्रोबेबिलिटी 50% में भी बहुत शानदार होता है। जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो तो 50% भी बहुत शानदार होता है। अगर ये जैसे 1:3 1:4 है तो उसमें क्या 30% 20% भी प्रोबेबिलिटी होती है ना तो भी अच्छा होता है, लेकिन इसकी तो प्रोबेबिलिटी कम से कम 50 से 60% के आसपास है, किसी मंथ ज़्यादा हो जाती है, बट ठीक है। अभी अगर आप इसमें भी देखोगे तो हमने जैसे बात किया बैंक निफ्टी में भी क्या कर दिया है, ट्रेन लाइन ब्रेकआउट किया, इसको वापस रिटेस्ट करके फिर इसका हाई को ब्रेक करके अभी प्राइस यहां पर है, तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट इस लेवल तक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट के पास टाइम भी है, 1 बजा 1 का टाइम हुआ है और यहाँ पर भी आप देखोगे बार बार कंटिन्यूशन हाई के पास में, मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बायर्स भी एक्टिव हो रहे हैं। जिस ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट किया उस ट्रेन लाइन का मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस अपसाइड में किया। अगर ये लो ब्रेक कर देगा तो आज के दिन हम ट्रेडिंग को क्लोज कर देंगे, नहीं तो बहुत अच्छा खासा इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। फिर हमें इसीलिए कल आप देखोगे मैंने लगभग 2 लोट के आसपास था, आज 3 लोट के आसपास है, क्योंकि एसएल बहुत छोटा था, इतना छोटा एसएल था लगभग इसमें 10-15 पॉइंट के आसपास है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी अच्छी कैंडल स्टिक बन रही है। अगर हम ऑप्शन की में देखें तो इसमें देखोगे ऑप्शन में क्या हुआ है, इसमें लो को ब्रेक करके और इतनी अच्छी खासी कैंडल स्टिक बन गई है, अच्छी कैंडल स्टिक बन गई है। अगर हम इंडेक्स में देखें जैसे इंडेक्स में क्या हुआ है, सिर्फ हाई को ब्रेक किया है, पीछे वाली कैंडल भी इसको ऊपर ही क्लोज कर दिया और इसके अंदर नीचे लो की क्लोज कर दिया, तो अच्छा हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा क्या है अभी जैसे रूल्स वगैरह है तो ऑप्शन बाइंग में क्या है आपको ज़्यादा टाइम तक वेट होगे तो सही नहीं है, बट ये जो अभी वाला सेटअप है ना इसमें थोड़ा सा तो मार्केट टाइम स्पेंड करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जैसे चाहोगे मैं एंट्री करते ही भाग जाए, एंट्री करते नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अब इसमें किया तो थोड़ा सा पुल बैक दिया है, अभी कंटिन्यू। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट में जो सेलिंग एक्टिव होने वाले थे सेलर्स वो एक्टिव हो चुके हैं, अब वापस बायर्स के कंट्रोल में, तो आराम से यहां पर बहुत बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक बनाने की पॉसिबिलिटी है। देखना बहुत शानदार, ये बहुत बड़ी कैंडल बनाएगा, इस लेवल तक मार्केट आराम से क्रॉस कर जाएगा। बट अभी क्या अच्छा मोमेंटम है और इसके अंदर भी देखें आराम से ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, कंटिन्यूशन करा, ठीक है, आराम से मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। यहां पर लगभग इसके आसपास एंट्री था,
इतना छोटा एसएल, और यहाँ से मार्केट अगर मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बट हमें अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। बैंक निफ्टी मार चुका है, निफ्टी के आसपास भी आ जाएगा। नहीं तो अगर एसएल की बात करूँ मैं, तो लगभग इस कैंडल स्टिक का ये लो का एसएल है। और टारगेट, फर्स्ट टारगेट की बात करें, जो फर्स्ट कैंडल भी है वहाँ पर एक राउंड लेवल भी है 500 का, ये मेरा फर्स्ट टीपी है। और फिर देखते हैं, क्योंकि इसी के पास ब्रेकडाउन किया था, ये भी एक वापस लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ज़्यादा बड़ा रखना सही नहीं है, बट कैसे मोमेंटम करता है उसके बेसिस पर होता है। फर्स्ट हमेशा आपको डिसाइड करके रखना है, जिससे फर्स्ट मेरा यहाँ पर है, मार्केट अपसाइड में गिरा है, अगर फास्ट आए तो फिर मैं ट्रेल कर लूँगा, बट अभी ट्रेल नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर अभी इतना जल्दी ट्रेल कर लेते हैं कि मैं यहाँ ट्रेल कर लेता हूँ, नहीं। फिर प्रॉपर जब तक मार्केट एक अच्छा मोमेंटम उस जगह से एक स्ट्रॉन्ग ना निकल जाए, तब तक ट्रेल करना सही नहीं है। चाहे ऐसे लेट हो जाता है, हो जाने दो, क्योंकि जितना लो से डरोगे उतना कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। अभी भी हमारा सेम यहीं पर है, अगर यहाँ से ऐसे लेट हो जाएगा, ट्रेडिंग को क्लोज कर देंगे। अभी अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल होना था ना, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा स्लो रिवर्सल है, जो सही नहीं है। अब ज़्यादा चांस होगा कि मार्केट ऐसा लंट करेगा, ये आपके प्राइजेक्शन से पता चल जाता है। क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अपसाइड में गया, ये रिवर्सल हो रहा है, तो ये रिवर्सल थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। अभी मार्केट में फिर पुल बैक आ गया, यहाँ पर भी पुल बैक है, तो पुल बैक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल के जैसे काम कर रहा है। बार बार पुल बैक आएगा तो फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम कब करेगा। यहाँ से बस एक ही कंडीशन सबसे बेस्ट रहेगी, जितना फास्ट जाए। चलो पुल बैक आ गया, ठीक है, वापस गया, पुल बैक आ गया, अब वापस अपसाइड में चला जाना चाहिए। जितना फास्ट आएगा इस लेवल को, जितना यहाँ से निकाल देगा, उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा मार्केट को यहाँ तक जाने के लिए। क्योंकि जब सेलिंग में आ गया, जब स्लो धीरे धीरे अपसाइड में जाएगा ना, तो वहां पर सेलर्स जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। यहां पर सेलर्स को डर लगना चाहिए। सेलर्स को डर कब लगेगा? क्या अगर ये धीरे धीरे प्राइजेक्शन जाएगा तो सेलर्स को डर लगेगा क्या? नहीं, नहीं, सेलर्स को डर नहीं लगेगा। वो हमेशा हर रेजिस्टेंस लेवल पर कहीं ना कहीं वापस सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। जब अपनी पोजीशन, ये सेलर्स अपनी पोजीशन कब एग्जिट करेंगे? जब फास्ट मोमेंटम आएगा। जैसे यहां से मान लो ये कैंडल स्टिक बनी, अभी अगर इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बन जाए, फिर बड़ी कैंडल स्टिक बन जाए, तो उससे क्या होगा? ये सेलर अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे, इसीलिए वो सपोर्ट काम करेगा। और सपोर्ट का मतलब क्या है? कि वहां पर बायर्स है। अगर बायर्स है तो प्राइस फिर बार बार यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। कभी भी इस पॉइंट को हमेशा नोटबुक में नोट कर लो कि अगर इस जगह पर बेस बना रहा है और बायर्स है, तो जितना फास्ट जाएगा इतना ही अच्छा मोमेंटम कर पाएगा। स्लो जाएगा फिर रिवर्सल नहीं हो पाता है, अपसाइड जाएगा फिर नीचे की तरफ आ जाता है। क्योंकि इसमें भी देखोगे, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, अब अपसाइड में जा रहा है। बट मार्केट में इतनी सेलिंग आने के बाद धीरे धीरे प्राइस अपसाइड में जा रहा है, तो ये भी कंटिन्यू कर जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ से जितना फास्ट कंटिन्यू करे उतना बढ़िया है। नहीं तो अपने पास क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हिट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ तक हमारा टारगेट देखने मिला है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अच्छा है, बार बार आप देखना, ये लो प्राइस है, फिर मार्केट छोटा सा पुल बैक दिया, जहां पर एंट्री प्राइस था वहां से नीचे आया, इसने लो को ब्रेक कर दिया। मतलब इस टाइम लो को ब्रेक कर दिया ना, लेकिन सेम जगह पर आप अगर इंडेक्स के चार्ट में देखोगे, क्या इसने हाई ब्रेक किया है क्या? अब धीरे धीरे अब हाई ब्रेक कर रहा है। जब प्राइस यहां पर था ना, तभी ऑप्शन में लो ब्रेक कर दिया था, तो इसलिए उसका फायदा मिल जाता है। देखो आराम से अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, और ज्यादा चांस है कि कंटिन्यू कर जाएगा। बैंक निफ्टी फिलहाल अच्छा साथ दे रहा है। हाँ, ये कैंडल सही बना है। अब क्या है, जैसे मान लो यहां पर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा इस जगह के आसपास, क्योंकि अब अगर सेलिंग आता है तो फिर मतलब अपसाइड नहीं जा पाएगा, फिर बहुत ज्यादा कम चांस होंगे। नहीं तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना, आराम से इस लेवल तक फास्ट मोमेंटम। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मैंने बहुत बार देखा इसको, आप जितना ज्यादा बैक टेस्ट करना, बहुत बार हाई प्राइस तक मार्केट यहां से मोमेंटम करते हुए चला जाता है। जो आज का हाई प्राइस है ना, वहां तक मार्केट मोमेंटम कर जाता है। बट फर्स्ट जो टीपी है वो 500 तक है। अब एसएल हम रखेंगे इस कैंडल का लो, क्योंकि और बड़ा एसएल देने से कोई भी मतलब नहीं है। तो एसएल को हम ट्रेल कर लेते हैं, यहां कैंडल स्टिक का ट्रेल हो जाएगा। अच्छा मोमेंटम है। जो मेरी एंट्री प्राइस थी वो लगभग इस लेवल के आसपास में थी। अगर इसको मैं मार्क करूं, यहां पर मेरा एसएल था फर्स्ट, अगर यहां तक आता है तो भी 1 = 3 के आसपास हो जाएगा। इसमें देखना बहुत अच्छी कैंडल बनेगी। अब लो है ना, अभी जैसे डिके होगा ना बहुत फास्ट होगा, जैसे यहाँ पर डिके हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन डिके थोड़ा सा अच्छा ही होता है। और आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जब सेकंड हाफ होता है ना लगभग 12-1 बजे के बाद, तो उसमें और ज़्यादा अच्छे से डिके होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो अच्छा डिके हो रहा है, आराम से मार्केट डिके होगा।
जैसे इसमें थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर भी क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से डिके हुआ, अभी सेम जगह से मार्केट प्राइस एक्शन बना चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से डिके होने की प्रोबेबिलिटी है। ये अपसाइड और डाउन साइड चलता रहेगा, इसमें विक्स बनते रहेंगे। अगर इन्हीं पर फोकस करोगे तो फिर आप प्रोसेस को फोकस नहीं कराओगे, फोकस यहाँ पर है। अब ये अपने इतनी बड़ी विक्स बनाई है, अगर नीचे आ गया तो निकाल दूंगा, नहीं तो यहाँ तक हम आराम से वेट करेंगे। अभी वापस इसको ब्रेकआउट कर दिया, एक अच्छी सी कैंडल स्टिक भी क्लोज कर दी, उससे वापस से रिजेक्शन आ रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आया, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या फर्स्ट कैंडल के लो के पास में ही सस्टेन कर रहा था, बट इसमें क्या है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर है, प्राइस काफी नीचे तक आ चुका था, मतलब सेलर्स कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वापस मार्केट में यहाँ से ब्रेक किया पुल बैक, यहाँ ब्रेक किया पुल बैक, फिर अपसाइड में फिर पुल बैक, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, फिर पुल बैक आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं बोलता हूँ रिवर्सल बहुत बेस्ट होता है अगर बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैप्चर करना है। किसी दिन छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेना हमेशा एक ट्रेडर की खासियत होती है। कैसे कि मार्केट में जब मोमेंटम मिले तो बड़ा मिले, बाकी छोटे छोटे एसएल को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि नहीं मैं अभी यहां तक बैठा रहूंगा, मार्केट गिरता रहे मैं बस, नहीं आज तो ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं, एसएल जहां है वहां कट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर फॉलो थ्रू नहीं मिल पा रहा है, अगर फॉलो थ्रू मिलता तो 500 तक लेवल तक कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बार बार यहां पर सेलिंग कैंडल आ रहा है, फिर भी हमारा एसएल अभी तक यहीं पर है। अगर इसमें एसएल यहां हिट होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, नहीं तो इसके अंदर ये कम ज़्यादा चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा फोकस पूरा प्रोसेस पर है, यहाँ पर है, प्रोसेस पर है कि मार्केट कैसे मोमेंटम कर रहा है। इसने बार बार सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड, फिर रेड कैंडल, बट कोई बात नहीं, देखते हैं, वेट करते हैं। अगर यहाँ आ गया तो एग्जिट कर देंगे, नहीं तो अगर यहाँ पर आ गया तो बेस्ट है। उसके बाद ये बहुत स्लो अपसाइड में जा रहा है ना, तो एक बार ऐसे लीड कर दिया, उसके बाद हम ट्रेड आज के दिन नहीं करेंगे। देखते हैं अभी मार्केट कैसे मोमेंटम कर रहा है। रेड कैंडल स्टिक तो बना रहा है, बट बहुत बार क्या है, वापस मोमेंटम भी बहुत फास्ट आ जाता है, तो बस ठीक है, इसलिए कि नहीं कि फास्ट आ जाता है होप के अंदर बैठे, नहीं, हमारा ऐसा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ तक मैं बैठा हूँ। इस रेड कैंडल स्टिक में डर नहीं लग रहा, ना मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसा है और यहाँ टारगेट है। फिर यहाँ अगर मान लो यहाँ तक आ जाता तो फिर हम देख सकते थे कि जब इतना प्रॉफिट के बाद लॉस लेना सही नहीं है, थोड़ा ट्रेल कर लेते हैं। लेकिन ऐसे मोमेंटम में क्या ट्रेल करोगे कि बार बार हाई ब्रेक कर रहा है लेकिन मार्केट अपसाइड में नहीं जा पा रहा है, तो फिर आप बार बार ट्रेल कर लोगे, आपका एसलेट हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में कल के दिन भी आपने एक लाइव एग्जांपल देखने को मिला था कि जब अगर हम एसएल सही रखते हैं तो मार्केट बिल्कुल एसएल के पास से आ गया था। एंट्री देखोगे, यहाँ पर एंट्री था, मार्केट बिल्कुल एसएल से बिल्कुल थोड़ा सा पहले घूम गया था और अच्छे मोमेंटम को कैप्चर किया। तो सेम होता है, हमेशा पैसा डिसिप्लिन से बनता है। अभी देख रहे हो ग्रीन कैंडल बना रहा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे मैंने एग्जांपल देखे हैं कि सेलिंग आया फिर अचानक से बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा और मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। नहीं आएगा तो हमारे पास एसएल है, डरने की कोई बात नहीं है। डर के आगे जीत है यार दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, डर के आगे जीत। जो हम रिवर्सल की बात कर रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, इतना स्लो रिवर्सल नहीं होना चाहिए। और मार्केट यहाँ पर आप देखोगे तो राइजिंग वेज है, मार्केट धीरे धीरे अपसाइड में जा रहा है, अभी लो प्राइस के पास में। अगर मार्केट इसके पास में आ गया तो फिर मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि बार बार हाई ब्रेक करने के बाद भी इतनी अच्छी कैंडल बार बार बन रही है, फिर भी मार्केट बार बार सेलिंग आ रहा है, तो फिर अपसाइड लो पॉसिबिलिटी हो जाता है। या फिर ऐसा होगा कि 3 बजे के आसपास में बहुत फास्ट आता है, तो उसमें ज़्यादातर वैसे भी एंट्री नहीं कर पाते, और 3 बजे के आसपास उस टाइम फिर ट्रेड वैसे भी नहीं करना होता है। बट थोड़ा सा आगे अगर ये थोड़ा सा मार्केट निकल जाए अभी, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर बार बार सपोर्ट लिया है, अब की बार इसको ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट चाहे फिर आकाश में जाए चाहे पाताल में जाए, हमारे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सेटअप, पूरे दिन वेट करने के बाद इतना अच्छा रिवर्सल पकड़ा, बट यहाँ पर आसपास इसमें मोमेंटम नहीं मिला। बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम मिला, बैंक निफ्टी कहाँ पर है, इसके आसपास इसमें हमारे को 1 से ज़्यादा आराम से अच्छा मोमेंटम मिला था। अभी होल्ड ऊपर ही कर रहा है, इसीलिए अगर ये ऊपर होल्ड नहीं करता बैंक निफ्टी भी तो मैं निकाल देता, बट इसमें आराम से नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। चाहे इसमें हमेशा एक ऐसा रूल होता है कि जो आप ब्रेक इवन पर हो ना, वो भी एक प्रॉफिट है। बिग लॉस से बिग लॉस है, बाकी छोटा लॉस आपने एक्सेप्ट किया है, छोटा लॉस भी एक प्रॉफिट ही है, क्योंकि अगर बड़ा लॉस हो गया तो फिर उस लॉस को और रिकवर करने के चक्कर में बार बार लॉस होता है। बट देखता हूँ अगर इसमें नीचे कैंडल क्लोज कर दिया ना, जैसे क्लोज कर दिया, कोई मतलब वाली बात नहीं है, एग्जिट करना ज़्यादा सही होगा। ये क्या आ गया, अच्छा, इसको मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि बार बार रिजेक्शन कर रहा है, तो ऊपर जाना था अगर मार्केट को, तो बहुत मौका था मार्केट के पास आने के लिए, बहुत बहुत मौका था। देख थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, अगर जाएगा तो ठीक है,
नहीं तो फिर मज़े वाली बात तो नहीं है। देख लेते हैं एक बार। ऑलमोस्ट कैंडल क्लोज कर ही दिया है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, कोई मज़े वाली बात नहीं है। इतना फास्ट होना चाहिए था। टाइमिंग 2 बज गया, 2 बजे के बाद या 2 बजे के वाली कैंडल होती है ना, उसमें बहुत मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम आता है, बहुत शानदार मोमेंटम आता है। उस टाइम भी अगर नहीं आ रहा ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में ये लिख दो, पैसा डिसिप्लिन से बनता है, क्योंकि वो चीज़ जितना लिखोगे आपके माइंड में उतनी ज़्यादा वो छप जाएगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, केवल लिखना नहीं है। पैसा हमेशा डिसिप्लिन से बनता है। बार बार ये ऊपर नीचे हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, हम सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। ऊपर नीचे मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि फिर हमें बैठा ही रहना है, नीचे कितना भी आए, थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है, अगर हो सकता है होल्ड कर जाए, क्योंकि 2 बजे के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो अगर होल्ड कर जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी 1 मिनट के आसपास बचा है इसमें, इतना क्यों टाइम। ये देख लो, इतने रिकवर, ऐसे मोमेंटम हमेशा फास्ट रिकवर करता है। अगर मैं आपको कहीं दिखाऊंगा जहाँ से यहाँ नहीं है, तो हमेशा रिकवर करेगा, बहुत फास्ट करेगा। जैसे अगर जैसे यहाँ रिकवर है, देखो ये रिकवरी कैसे किया है कि इसमें जैसे मार्केट ने ट्रेन लाइन ब्रेकआउट किया, अच्छी कैंडल क्लोज की, ये रिकवरी कितना फास्ट किया है। मैं ऐसे रिकवरी चाहता था, बट कोई बात नहीं, जरूर नहीं है हर दिन मिले। आप यहाँ पर देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंट्री एसएल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो 1:4 से ज़्यादा है, और इस कैंडल में तो प्रीमियम इतने शानदार बढ़ते हैं कि क्या ही बताएं। तो इसलिए हर दिन नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन नहीं मिलता उस दिन हमें एक्सेप्ट करना होता है कि ठीक है भाई, हम गलत हो गए। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को हम नहीं बोल सकते कि नहीं तू गलत हो गया, हम सही है। नहीं यार, ऐसी गलती भी नहीं करना है। बस मैं थोड़ा सा किस लिए वेट कर रहा हूँ, ये देख लो 25-26 सेकंड बाकी है। अगर इसको ब्रेक कर दिया ना लो को, फिर नहीं रुकेंगे, फिर चाहे ऊपर चला जाए बाद में, क्योंकि 2 बजे ज़्यादातर क्या है, अच्छा मोमेंटम आ जाता है। ये भी होल्ड कर रहा है, इसको क्या है भाई दोस्तों, कोई बात नहीं, ब्रेक इवन भी एक प्रॉफिट ही होता है। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं लेना, जितना ज़्यादा इसके अंदर इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको डर लगता है। मतलब बार बार सोचना कि यार डर लग रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जितना ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना ओवर थिंक करना, वो एक तरीका ट्रेडिंग में ओवर थिंक है। यार क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसे लेट हो जाएगा, टारगेट जाएगा नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल खा जाएगा। अब ये देखो कैंडल क्लोज नहीं किए, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर गया कि मोमेंटम 2 बज के टाइमिंग हो जाता है, 2 बजे के आसपास अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। अगर नहीं मिलेगा, जैसे इस लोग के आसपास में आएगा, फिर रुकने वाले हम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मज़ा वाली बात नहीं है। हमेशा मैंने बोला ना, जो मोमेंटम आएगा ना वो बहुत फास्ट मोमेंटम आना चाहिए। 35 के आसपास निकाला, अभी भी 35 के आसपास ही है, ठीक है कोई बात नहीं। इसमें मोमेंटम लो ब्रेक कर दिया। अब चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए, हमारे को कोई मतलब नहीं। आपका काम प्लान करना था, उस प्लान के बेसिस पर हम चलें। फास्ट आता तो हम वेट करते, बट यहाँ पर साइडवेज रहा, फिर भी हमने ब्रेक इवन पर क्लोज किया। ब्रेक इवन भी एक प्रॉफिट होता है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कितना वेट करना पड़ता है एक परफेक्ट सेटअप के लिए। हमेशा आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और पैसा डिसिप्लिन से बनता है। एक बार कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।